नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, घटना चक्र पब्लिकेशन ने लेखपाल की 5 पुस्तकों की सीरीज निकाली है। ये पूरी सीरीज 5 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें पहली है लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका पाठ्यक्रम एवं हल प्रश्न पत्र, दूसरी है ग्राम समाज एवं विकास, तीसरी है सामान्य गणित, चौथी है सामान्य हिंदी और पाँचवीं है सामान्य ज्ञान। इन पांचों सीरीज में दोस्तों अध्ययन सामग्री और मॉडल प्रश्न पत्र दिए हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड 2022 का संस्करण है। तो आज हम जो इसकी पहली बुक है लेखपाल हल प्रश्न पत्र एवं पाठ्यक्रम, उसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये पहली पुस्तक लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका पाठ्यक्रम एवं हल प्रश्न पत्र, राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का इसमें सॉल्व पेपर दिया है। प्रथम और द्वितीय पाली का चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का सॉल्व पेपर दिया है। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2008 का प्रश्न पत्र दिया है और चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2008 का प्रश्न पत्र दिया है। जो इसका सिलेबस है दोस्तों, उसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य हिंदी, ग्राम समाज और विकास है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका कंटेंट कि क्या है इसके अंदर। एक इसमें नई स्कीम चल रही है, 50 रुपये कैशबैक मिलेगा हर बुक खरीदने पे। तो इस तरह से ये कैसे मिलेगा, इसका ये कवर पेज के पीछे दिया है तरीका कि किस तरह से मिलेगा। तो आगे आप जो भी खरीदारी करेंगे उस पर 50 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। तो दोस्तों देखें, लेखपाल परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता इसके प्रश्न पत्र में ग्राम समाज एवं विकास एवं उत्तर प्रदेश के प्रश्नों का शामिल होना है। यह अपेक्षित है और उचित भी है कि लेखपाल पद के परीक्षार्थियों को इस प्रकार के ज्ञान का होना जरूरी समझा जाए। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से इस बात की जानकारी संभव हो सकी है कि लेखपाल परीक्षा में प्रश्नों की विशिष्ट प्रकृति क्या रही है। परीक्षार्थियों को भी प्रश्न पत्र देखकर इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि तभी वे यह पहचान कर पाएंगे कि आगामी परीक्षा के लिए क्या संभावित हो सकता है और कौन सी पुस्तक में पाठ्यक्रम को सम्यक तरीके से समाहित किया गया है। समसामयिक घटना चक्र द्वारा लेखपाल परीक्षा हेतु प्रकाशित अध्ययन सामग्री में पीईटी परीक्षा पश्चात जारी पाठ्यक्रम तथा पूर्व प्रश्न पत्रों की प्रकृति का पूरा ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका कंटेंट की क्या दिया है। पैट परीक्षा पश्चात लेखपाल परीक्षा पाठ्यक्रम दिया है सबसे पहले। उसके बाद दिया है राजस्व लेखपाल परीक्षा प्रथम पाली 2015, राजस्व लेखपाल परीक्षा द्वितीय पाली 2015, चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015, राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 और चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008। सबसे पहले दोस्तों देखें, ये पहले पेज पे दिया है लेखपाल परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में आप देखेंगे ये 4 सेक्शन दिए हैं मुख्यतः। सबसे पहला है इसमें सामान्य हिंदी, दूसरा है गणित, तीसरा है सामान्य ज्ञान और चौथा है ग्राम समाज एवं विकास। प्रश्नों की संख्या चारों सेक्शन में 25-25 होगी और निर्धारित अंक भी 25-25 होंगे। इस तरह से पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और उनके निर्धारित अंक भी 100 होंगे। समय अवधि 2 घंटा है 120 मिनट और नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। उपर्युक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक यानी 25% होगी। तो दोस्तों ये परीक्षा का पैटर्न था और इसके बाद दिया है इसका पाठ्यक्रम। तो ये पाठ्यक्रम आप डिटेल में देख लें। सामान्य हिंदी दिया है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधिया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह से दोस्तों ये पाठ्यक्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद है दोस्तों अंकगणित। और अंकगणित के सिलेबस में ये जो दिया है संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। इसके बाद दोस्तों ये बीजगणित का सिलेबस दिया है। उसके अंतर्गत दिया है लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त और उनसे संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल, प्रमेय। इसके बाद दोस्तों रेखागणित के सिलेबस में दिया है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर, चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेक्शन है और इसके अंतर्गत दिया है सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिनकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है।
तो दोस्तों इस तरह से भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्यव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्यव्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। और इसके बाद विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपर्युक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। चौथा सेक्शन है ग्राम, समाज और विकास। तो इसके अंतर्गत दिया है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो दोस्तों ये इस तरह से ये पूरा सिलेबस आपको मैंने एक एक करके बताया है। तो ये सिलेबस आपको कवर करना है। इनकी आगे की जितनी भी बुक्स आ रही हैं, ये पहला पार्ट है और 4 पार्ट में यही सिलेबस कवर किया है। एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुकलेट इन्होंने निकाली है। तो आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो इन चारों किताबों के वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसके बाद दोस्तों इसमें पिछले सालों के पेपर्स दिए हैं। तो ये जैसे आप देखें, ये 13 सितंबर 2015 का पेपर है। व्याख्यात्मक हल सहित दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ये अल्टरनेट आंसर दिए हैं, एक राइट आंसर दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये पूरे पेपर्स जो भी यहाँ पे ये 4-5 पेपर दिए हैं, ये व्याख्यात्मक हल सहित दिए हैं। तो आप यहाँ से इनको पेपर को भी देख सकते हैं। अगर इसके दोस्तों रेट की बात करें तो इसका MRP 50 रुपये है और ये घटना चक्र की 5 किताबों में से ये पहली बुक है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले लेखपाल की सारी बुक्स के वीडियो आप देखते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।